वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। प्रश्नावली 1 का सी वास्तविक संख्याएं, उसमें है 21 सी में अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। देखिए, कहता है सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। देखिए, मैंने इसके पहले जो प्रश्नावली 1 का ए पढ़ाई थी उसमें आपको परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं ये बहुत ही अच्छे तरीके से बताई थी। तो आप जाके एक बार वहाँ अगर देख लेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो आइए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। जैसे कि सवाल में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो हम इसको 3√3 एक परिमेय संख्या कह रहा नहीं है तो हम इसके अपोजिट मान लेते हैं कि 3√3। तो लिख लीजिए सवाल नंबर 1, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे 3√3 बराबर आर। ठीक है, जहां आर बराबर एक परिमेय संख्या है, ये मान लिया कि आर क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए आर तो हो गई हमारी परिमेय संख्या। अब इसको कर लेते हैं, 3√3 बराबर में आर है तो इस 3 को इसके बट्टे में ले आते हैं, यानी अंडर√3 बराबर आर के बट्टे में हो गया 3। ठीक है, चूंकि अब देखिए r/3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो लिख लीजिए r/3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है और अंडर√3 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए एक बात होती, कभी भी परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या में संख्या बराबर नहीं होती हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि कभी भी परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती हैं। अंडर√3 इज नॉट इक्वल टू r/3। ऐसे भी कह सकते हो कि 3√3 इज नॉट इक्वल टू r। जब ये हो गया तो क्या 3√3 इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। अतः 3√3 क्या एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आप लिख सकते हो अतः 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आई होप ये आपको सवाल समझ में आया होगा। चलो आइए देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है हमारा, देखिए सिद्ध कीजिए अंडर√5 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर√5 एक अपरिमेय संख्या। अब इसमें कह रहा है कि अंडर√5 क्या एक अपरिमेय संख्या है, तो आप इसको मान लेंगे कि अंडर√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो मान लेंगे क्या, माना अंडर√5 एक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसको हमने मान लिया क्या, परिमेय संख्या। तो अब आप करेंगे अतः अंडर√5 बराबर p/q। अब देखिए p, q पूर्णांक हैं
और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर HCF ऑफ P कामा Q का हमेशा ही एक आना चाहिए। ठीक है, तो देख लें, √5 बराबर P बटे Q है। अब इसका हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते, तो दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर √5 का जब वर्ग करेंगे, √5 का वर्ग बराबर P बटे Q का वर्ग। अब देखिए, √5 का स्क्वायर है बराबर P स्क्वायर बटे में Q स्क्वायर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब 5 बराबर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर, यहाँ पे एक Q स्क्वायर है, इस एक Q को हम यहाँ पे इधर लेके चले आते हैं, तो हो जाता है 5Q बराबर P स्क्वायर बटे Q। अब देखिए, चूंकि P बटे Q एक परिमेय संख्या है, हमने मानी थी पहले। ठीक है हमारी परिमेय संख्या, P बटे Q एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पर 5Q एक पूर्णांक है, जबकि P स्क्वायर बटे Q, अतः P स्क्वायर बटे Q इज़ नॉट इक्वल टू 5Q, जो कि हमने ये वाली जो समीकरण है, इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे दें, जो कि समीकरण 2 के विपरीत है। इसमें बराबर में है और इसमें क्या विपरीत हो गया, समीकरण 2 के विपरीत है। इससे सिद्ध होता है कि कि हमारी कल्पना असत्य है। भाई हमने माना था क्या कि √5 एक क्या परिमेय संख्या है, बल्कि यहाँ पे क्या आ गया, 5 की एक पूर्णांक है, बल्कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और ये इसके बराबर नहीं है। तो आप कह सकते हो, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप ये आप सवाल को आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम अपना अगला सवाल। सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं। मैंने माना, अब इसमें कहता है कि अपरिमेय संख्या है, तो मान लेते हैं क्या कि एक परिमेय संख्या है। तो माना, सवाल नंबर 3, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, 3 + 2√5 बराबर P बटे Q। अब देखिए, P Q यहाँ भी क्या है, पूर्णांक है। P कामा Q पूर्णांक है, तो Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और इनका HCF हमेशा 1 के बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो 3 + 2√5 है, हम 3 को उधर लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2√5 बराबर P बटे Q। ये 3 इधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का। अब ये 2√5 है, हम 2 को भी इधर ले आते हैं, तो √5 बराबर हो जाएगा P बटे Q, 2 इसके भी बटे में होगा 2Q माइनस 3 बटे 2। ठीक है, अब आप देख सकते हो, चूँकि यहाँ √5 एक परिमेय संख्या है, यह
√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अभी हम लोग सिद्ध करके आए हैं, अपरिमेय संख्या है तथा P/2Q माइनस अब क्या 3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए हमारा मानना गलत हो गया। ठीक है, इसलिए लिख लीजिए, इसलिए हमारा मानना गलत है। ठीक है, कि दी गई संख्या परिमेय है, कि यही तो हमने माना था कि दी गई संख्या परिमेय है। ये गलत हो गया, दी गई संख्या परिमेय है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो अतः 3 + 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप सवाल नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें भी हर बार की तरह इसका अपोजिट मान लेंगे। तो मान लीजिए, माना √7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये √7 बराबर हो जाएगा P/Q क्या है, पूर्णांक है, P/Q पूर्णांक है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 और HCF इनका P और Q का हमेशा क्या आना चाहिए, 1। ठीक है, अब इनका दोनों ओर वर्ग करने पर लिख लीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर तो √7 बराबर इसका कर दीजिए वर्ग, P/Q का वर्ग। तो √7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 7 बराबर P²/Q²। अब देखिए यहाँ पर Q की घात 2 है, एक Q को हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 7Q बराबर P²/Q। अब देख लीजिए 7Q एक पूर्णांक है, 7Q एक पूर्णांक है, जबकि P²/Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः देखिए, अब इस वाली समीकरण को हम नाम देते 1 और इसको दे दिए थे 2। ठीक, अतः P²/Q इज नॉट इक्वल टू 7Q, जो कि समीकरण 2 के विपरीत है। अब देख सकते हो समीकरण 2 में क्या था, 7Q इज इक्वल टू P²/Q। अब है P²/Q इज नॉट इक्वल टू 7Q, यानी P²/Q बराबर नहीं है 7Q के। तो इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि हमारा मानना या कल्पना
असत्य है। अर्थात √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम अपना अगला सवाल। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो हमारा सवाल नंबर 5, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आइए देखते हैं अपना सवाल। अब देखिए इस सवाल में हमको दिया है, क्या दिया है? दिया है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। और हमको सिद्ध करना है कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आप लिख लीजिए, माना, देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इस प्रश्नावली से 1 से 2 सवाल हर साल पूछे जाते हैं, तो आप बहुत ध्यान से पढ़ना। माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः रख दीजिए इसमें 2 + √2 बराबर P/Q। अब देखिए इसमें P और Q क्या है? पूर्णांक हैं, तो लिख दीजिए P, Q पूर्णांक हैं, जहाँ Q ≠ 0 और इनका HCF किस P और Q का हमेशा बराबर होना चाहिए 1 के। ठीक है, अब आप इनका कर दीजिए क्या? स्क्वायर। तो लिख दीजिए दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो 2 + √2 का स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। अब आप 2 + √2 है तो इसका करेंगे a स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना? 4 + √2 का स्क्वायर 2 + 2ab यानी 2 × 2 और √2 बराबर P²/Q²। अब देखिए 4 2 6 प्लस 2 दूनी 4 √2 बराबर हो गया P²/Q² की। अच्छा, P/Q अगर परिमेय संख्या है तो P²/Q² भी परिमेय संख्या होगी। अब आप 6 को उधर ले चलिए, यानी 4 √2 बराबर P²/Q² माइनस क्या हो गया? 6/4। इधर बराबर में क्या बचेगा? √2। ठीक है, अब आप इसको कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, यानी ये है √2 बराबर P²/4Q² माइनस 3/2। अब देखिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये हमको दिया है। चूंकि लिख लीजिए, चूंकि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, ये हमको दिया है, तब अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। लिख लीजिए ये भी, तब अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है।
बराबर नहीं होती है। ठीक है, लिख लीजिए। इसलिए हमारा मानना 2 + √2 को हमने माना था क्या, कि परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, यही माना था, एक परिमेय संख्या है। ये हो गया गलत, तो लिख लीजिए गलत है। अतः 2 + √2 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।